एक गांव में सुरेश नाम का एक आलसी आदमी रहता था, जो कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तुम्हारे लालच की वजह से हमारा सब कुछ बिक गया और हमें इस छोटे से घर में आकर रहना पड़ रहा है। जल्दी से कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, जिससे कम से कम हम अपना जीवन यापन तो ठीक से कर सकें। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? है? इस बार मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हमारे पास जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे आ जाए। हाँ। अरे चिंता कैसे न करूं, तुम्हारे जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया। पर इस बार तुम ऐसा क्या सोच रहे हो जो तुम जल्द से जल्द बिना मेहनत से पैसे कमा लोगे? वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। पर तुम देखना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और तुम महारानियों के जैसे हुक्म चलाना बस। हाँ, जैसे सब तुम्हारे नौकरी पर आने का इंतजार ही तो कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो मुझे थैला दे दो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। अरे अब तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। चलो, ये पास में बगीचा है, यहीं पर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुरेश बगीचे में आराम करने लगता है। वैसे उर्मिला आज बात तो सही कह रही थी, मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। पर ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बहुत सारा मुनाफा हो? अरे ये क्या, आम? क्यों ना मैं फलों का व्यापार करूं। हाँ, मैं अपना एक फलों का बगीचा लगाऊंगा। हाँ, और फिर मुझे बहुत सारा मुनाफा होगा। मैं आज ही शहर से बीज लेकर आता हूँ। अरे नहीं, पर उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूंगा? और अगर मैं मंडी से फल खरीद कर भी बेचूं, तब भी मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। हाँ, तब तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और इतनी मेहनत, ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। पर अभी तो मैं इस बगीचे से फल लेकर जाता हूँ। उर्मिला और बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे उर्मिला, बंकू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे फल लेकर आए हो। रात में सुरेश पलंग पर लेटा होता है, तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं सभी पेड़ों पर से फल तोड़कर बेचना शुरू करूं। और वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, मैं तो तोड़ भी लूंगा तो किसे पता चलेगा। हाँ, मैं कल से ही ये काम शुरू करूंगा। हाँ। अरे उर्मिला, मैं आज से एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। जाओ, मेरे लिए दही शक्कर तो लेकर आओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसा कौन सा काम करोगे? अरे तुम आम खाओ, है? गुठलियां क्यों गिन रही हो? सुरेश एक सुनसान बगीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए जाता है। चलो, आज का काम तो अच्छे से हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। अरे कुत्ते, ये कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो यहाँ से, हुश हुश। तभी कुत्तों से बचकर सुरेश भागने लगता है। जैसे तैसे उनसे बचकर वो घर पहुँचता है। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये कुत्ते मेरी जान ही ले लेते। अरे उर्मिला, दरवाजा खोलो भाई। अरे ये क्या हालत बना कर आए हो और किससे मार खा कर आए हो? बताओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो लोगों की मार खानी पड़ रही है? अरे वो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, उनसे बचकर आया हूँ। अब हटो यहाँ से, तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अमीर बन जाऊं? अगर मंडी से फल लेकर आया तो बहुत ही महंगे पड़ेंगे। तो अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? पिताजी, आप इतने मीठे फल कहाँ से लेकर आए?
अगर मैं फलों का व्यापारी होता तो आपको इन फलों के दुगने तिगुने दाम दे देता। हाँ, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। और वहाँ से चला जाता है। हाँ, साहबजादे को बात बनाने को बोल दो बस। इतना आसान होता है क्या व्यापार करना जो दुगने तिगुने दाम दे देता? क्या दुगने और तिगुने दाम दे देता? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। अब से मैं ऐसे ही पेड़ों पर से फल तोड़ तोड़ कर बाजार में बेच आऊंगा। वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, तो अगर मैंने कुछ फल तोड़ भी लिए तो किसे पता चलेगा। वाह सुरेश वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। फिर सुरेश एक बगीचे में से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच आता है। उर्मिला, अरे ओ उर्मिला। अरे क्या हुआ? कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतने चहक रहे हो? खजाना ही हाथ लगा है समझ ले। तू बोल रही थी ना कि घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। ये ले पैसे और तुझे जो चाहिए ले लेना है। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए आप? कहीं चोरी तो नहीं की ना आपने, या किसी की जेब काटी या खून? बोलो, कहाँ डाका मार कर आए हो? अजीब बीवी है मेरी। एक तो पति बाहर से थका हारा घर में आया है और ऊपर से तुझे थानेदार की तरह सवाल करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। चल जा और मेरे लिए खाना लगा दे। अगले दिन सुरेश मार्केट में चुराए हुए